Hello and welcome to Manika IAS. Today we are going to start a new topic today in modern in history, and that actually is connected as, or let's say considered as, the bridge between the pre-Gandhian phase and a Gandhian phase. We are talking about Home Rule movement. It is also known as Home Rule League at many places if you refer to some standard books. Okay, so the very first thing we understand ये हुआ कब, व्हाट इज द टाइम पीरियड जब होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड दैट वी आर रेफरिंग टू. It is from 1916 to 1918. ओके, ये टाइम फ्रेम हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज होम रूल मूवमेंट और लेट्स से होम रूल का मतलब क्या है. द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट. अगर हम चीज को समझेंगे तो विल बी एबल टू रिटेन इट बेटर, जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है. तो होम रूल का सिंपल मतलब होता है होम मतलब घर, रूल मतलब राज. ठीक है, घर का अपना राज मतलब स्वराज. ठीक है, एंड दैट इज वाई द टर्म इज स्वराज. ठीक है, बट दिस स्वराज इज विद इन द ब्रिटिश रूल. ठीक है, स्वराज मतलब पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था. मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो डिफरेंस था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो इट वाज बेसिकली द डिफरेंस इन देयर ओपिनियन व्हाट स्वराज एक्चुअली मींस. ठीक है, तो यहां पे स्वराज ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट, द एंटायर मीनिंग ऑफ स्वराज इज ओनली वन. यहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट और लेट्स से कांग्रेस और पूरे मूवमेंट में भी. ठीक है, द होल मीनिंग ऑफ स्वराज इज विद इन ब्रिटिश रूल, दैट इज डोमिनियन स्टेटस. और डोमिनियन स्टेटस उस टाइम कहाँ कहाँ था? देयर आर टू कंट्रीज वेयर डोमिनियन स्टेटस वाज, आज के फॉर्म में बोल सकते हैं, देवर एक्चुअली टू पॉलिटिकल एंटिटीज. इट वाज ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. ठीक है, ये हमने पुरानी क्लास में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डोमिनियन स्टेटस था. तो जो स्वराज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली मीन्स द काइंड ऑफ रूल दैट वाज देयर एग्जिस्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. द होम रूल मूवमेंट, द टाइम फ्रेम इज फ्रॉम 1916 to 1918, and along with that the meaning of home rule is swaraj, that is within the dominion status within the British rule. ठीक है, simple. The next thing we have to understand in this topic is the background. 1914 में कुछ इवेंट्स हुए हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम 1914 एंड 15 दैट एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ 1916 होम रूल लीग मूवमेंट. ठीक है, तो पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं, सिनेरियोस इन 1914. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज वर्ल्ड वॉर वन. नाउ यू ऑलरेडी नो देयर हैव बीन टू वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू. लोग कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर थ्री इज अपकमिंग, और speculations are there. It can be because of water, it can be between Britain, it can be between USA and Russia. ठीक है, कुछ कह रहे हैं चाइना के साथ अगर आप लेट्स से जो ट्रेड वॉर चल रही है उसको भी थर्ड वर्ल्ड कह रहे हैं, बट बेसिकली देवर टू वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 1914 अगस्त में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, बेसिकली देवर टू मेजर पावर्स, एक है एलाइड पावर्स, एक है सेंट्रल पावर्स. तो सेंट्रल पावर्स में बेसिकली आपके आ गए जर्मनी, एंड एलाइड पावर्स में आ गई आपकी ब्रिटेन. ठीक है, देयर वर अदर पार्टीज आल्सो, बट बेसिकली जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में ये फाइट था. इवेंचुअली ब्रिटेन वाज जॉइंड बाय रशिया, बाय यूएसए. ठीक है, और जर्मनी वाज जॉइंड बाय ओटोमन एम्पायर थी उस टाइम. ठीक है, हम आगे भी देखेंगे इनका रोल. ठीक है, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर. ठीक है, बेसिकली ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर से ही स्टार्ट हुआ था, जर्मनी ऑल्सो ज्वाइंट इन बिटवीन. तो ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, यूएस, दे वेर द एलाइड पावर्स, एंड योर सेंट्रल पावर्स वेयर जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. ठीक है, सो दिस इज द प्रिटेक्स्ट. वर्ल्ड वॉर वन हुआ है. अब मॉडरेट्स और लेट्स से जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो लिबरल्स थे, वो सोच रहे थे चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स वॉर में जा रहे हैं तो हम इनको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हमें भी कुछ फायदा होगा, जो मॉडरेट्स का हमेशा था. इफ वी एक्चुअली लेट द ब्रिटिशर्स नो आवर प्लाइट, दे विल बी हैप्पी टू हेल्प अस आउट. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो उनको सपोर्ट देने का मेन रीजन था वो यही था, दैट इवेंचुअली इफ वी सपोर्ट द ब्रिटिशर्स वी विल गेट सम एडवांटेज और लेट्स से बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, नाउ वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई है. पीपल वेयर थिंकिंग दैट हमें ब्रिटिशर्स को साथ देना है या नहीं देना, तो इवेंचुअली था वी विल सपोर्ट द ब्रिटिशर्स इन अ वे, विल टेक सम कंसेशंस आल्सो. सो बैकग्राउंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर वन उस टाइम चल रहा था, तो लोगों के माइंडसेट में था दैट देयर कैन बी सम एक्टिविटी गोइंग ऑन. ठीक है,
एंड व्हाई दिस सम एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर योर पार्टीशन ऑफ बंगाल, सूरत स्प्लिट जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, देयर वाज लार्जली नो एक्टिविटी, ठीक है, देयर वाज अ पीरियड ऑफ लल, मतलब कोई एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर में कुछ भी नहीं चल रहा है फ्रॉम 1908 1909 से अभी तक का, ठीक है। सो ये एक मोमेंट था वेयर पीपल थॉट दैट ओके कांग्रेस बहुत डिक्लाइन में हो गया, देयर वाज हार्डली एनी मेजर रोल बीइंग प्लेड, दिस इज अ मोमेंट देयर वी कैन हैव सम पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो वो एक वर्ल्ड वॉर वन भी था। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक्स अराइवल, बीजीटी वी हैव बीन कॉलिंग हिम, एंड बाल गंगाधर तिलक हैज प्लेड अ मैसिव रोल इन योर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। उनका एक फेमस स्लोगन भी था जो हमने पिछली क्लास में देखा था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रेट लीडर। तो आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, सिडिशन के चार्जेस पे इनको जेल हो गया था, ठीक है। 1908 टू 1914 ये जेल में थे, ठीक है। तिलक केम बैक टू द पॉलिटिकल स्फेयर इन इंडिया, और यहां पे अब उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी। ही वॉज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बट नाउ ही इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ मॉडरेट लीडर। Moderate as in he was not asking for some radical moves. He was just asking, I'm not going to go against the Britishers, but एटलीस्ट हमारी जो मांग है इन टर्म्स ऑफ होम रूल वो आप माने, ठीक है, हमें डोमिनियन स्टेटस दे, अल्टीमेटली अंडर द ब्रिटिश एम्पायर ओनली, बट विल ट्राई टू हैव आवर ओन गवर्नमेंट, ठीक है। सो दिस वाज हिज क्लियर चेंज ऑफ स्टैंड, ठीक है। जो हमने देखा भी था, जो बेसिकली जो डिमांड कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, इफ यू रिमेंबर औरोबिंदोस घोष, स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक्सट्रीमिस्ट का भी जो डिमांड था स्वराज, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, बट यहाँ डोमिनियन स्टेटस है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब हमें ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस मतलब हमें ब्रिटिशर्स चाहिए बट हम अपना रूल खुद करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आप एक ओवरसाइट रखिएगा हमारे ऊपर, ठीक है। थर्ड मेजर फैक्टर वाज राइज ऑफ इनी बिसेंट। देखो इनी बिसेंट कौन है, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे पहली बार अभी बात कर रहे हैं। इनका डिस्कशन हमने ब्रीफली डिस्कस किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में भी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इंडिया में, वो बेसिकली वाज ब्रॉट बाय इनी बिसेंट टू इंडिया, ठीक है। मैडम ब्लेवेंस्की एंड एच एस ऑलकॉट वे द फाउंडर्स, और थियोसॉफिकल सोसाइटी यूएस में ही फॉर्म हुई थी, बट इंडिया में जो था, इंडिया में इट वाज लार्जली लेड बाय एनी बिसेंट, और ये मैड्रास और लेट्स से चेन्नई में मेनली बेस्ड थी, ठीक है। तो एनी बीसेंट केम टू द फोरफ्रंट, शी वाज अ आयरिश लेडी, ठीक है, आयरलैंड से थी, एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रही थी, तो शी वाज हैविंग अ गुड होल्ड इन साउथ इंडिया। मॉडरेट लीडरशिप डिक्लाइन, ठीक है। देखो यहां पे कुछ आपको एक और समझना पड़ेगा, दैट extremists were expelled, ठीक है, but Tilak coming to the forefront, Besant, any Besant also felt that हमें extremist को add करना पड़ेगा। Without adding extremist in Indian National Congress, हमारी political movement जो है, Indian National Movement जो है, बहुत weak हो जाएगी। That's why Tilak came back and he was taken in Congress, ठीक है। एनी बीसेंट ने भी सपोर्ट किया। मॉडरेट लीडरशिप में क्या हुआ गया था, योर फिरोज शाह मेहता एंड जीके गोखले, दे डाइड, ठीक है। The demise of Firoz Shah Mehta and G.K. Gokhale actually helped in getting Tilak's entry into the Congress because they were anti to it. हमने ये भी देखा था that during the Surat split there was a lot of chaos between the moderates and the extremists, and they actually expelled the extremists, ठीक है। तो they were not liking that Bal Gangadhar Tilak is again coming back into the picture, and they were skeptical about it because they thought that that was his very innate ideology, or ideology change नहीं हो सकती। Although Tilak was saying that I am not going to be very radical, the government was also skeptical in a way, but that was his stand, that is the stand that he was taking, ठीक है। So we have already seen what were the major reasons for the rise of home rule league, ठीक है। home rule league किस लिए start हुआ है, and home rule league simply means स्वराज, ठीक है। So this we have seen. अब एक बहुत important event है that we have to see, which is your आईएनसी सेशंस, ठीक है। अब आपको पता था फॉर्मली एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया है, तो देयर वाज अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक रूल बुक होती है जिससे वो गवर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज किया गया दैट 1915 में बॉम्बे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, लेट्स से रूल्स चेंज किए गए, ठीक है, दैट एक्सट्रीमिस्ट को ऐड किए जाएंगे।
बट दिस एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड बोथ एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक. आप चेंज करके तुरंत स्टार्ट करो. दे हैव ऑलरेडी प्लान दैट होम रूल लीग हम स्टार्ट करने वाले हैं, सारा प्रीमाइज हो चुका है. देन व्हाई डू यू हैव टू वेट फॉर 1916 सेशन टू बी इंडक्टेड इन लखनऊ सेशन जो प्लान था उनका, ठीक है. सो होम रूल लीग मूवमेंट अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने अपने एंड से स्टार्ट कर दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सितंबर में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया. अब ये दोनों डेट्स में कुछ डिफरेंस है. बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया अप्रैल में, एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया सितंबर में. द रीजन इज दिस बिकॉज, अब वो अगले स्लाइड में क्लियर होगा, वो दोनों के फंडामेंटल डिफरेंसेस थे और ये डिफरेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे. बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग स्टार्ट किया. अलग अलग स्टार्ट क्यों किया? कि वे देयर सर्टेन मॉडरेट लीडर दोज हु सपोर्टेड एनी बेसेंट बट दे डिडंट अलाइन विद बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उनकी अपनी भी एक्सट्रीमिस्ट सोच पहले से रही है, ये हमने पहले भी देखा है. दूसरा, एक सबसे फंडामेंटल डिफरेंस ये भी था, जो बॉम्बे जो था ना, यहां पे हम देखेंगे कर्नाटका, योर महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे एंड योर सेंट्रल प्रोविंसेस में बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च किया. बट एनी बेसेंट ने रेस्ट ऑफ इंडिया में किया, बट बॉम्बे में नहीं किया. दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन बुक्स, ठीक है. इन योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक यू विल नॉट फाइंड व्हाई बॉम्बे वाज सपोर्टेड बाय, इट शुड बी यस, ठीक है, वाई बॉम्बे में था बट रेस्ट ऑफ इंडिया में था और बॉम्बे में भी था. लेकिन यहाँ पे बॉम्बे नहीं था, बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे में स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज बॉम्बे वॉज आइडियली द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ मॉडरेट्स. फिरोज शाह मेहता वॉज वन ऑफ द मेजर लीडर्स हु डिडंट वांट बाल गंगाधर तिलक टू बी इन देयर, ठीक है. तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सो दे बहुत स्ट्रेटेजिकली एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने डिसाइड किया that we are going to have a pan India movement. कुछ एरियाज में आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेंगे, कुछ एरियाज में मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेंगे, एंड इवेंचुअली विल बी ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ क्राइसिस विच इज वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है. तो दैट इज देयर. तो इनका जो हेडक्वार्टर्स था बाल गंगाधर तिलक का, वो पुणे में था, ठीक है. एंड जैसे हमने पहले बोल दिया, कर्नाटका, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे एंड योर सेंट्रल प्रोविंसेस वाज अ पार्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक्स लीग, ठीक है. एनी बेसेंट तमिलनाडु विच इज लाइक द मेन कैपिटल चेन्नई में है. अभी भी हमने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मेन है वो भी चेन्नई में ही है, ठीक है, हेडक्वार्टर. केसरी और महाराष्ट्र, अब यूपीएससी पूछ सकती है विच आर द टू मेन न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक. तो केसरी एंड महाराष्ट्र. महाराष्ट्र वाज इन इंग्लिश एंड केसरी वाज इन योर वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है. यहाँ पे इनके दो दो न्यूज़पेपर थे, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ आर द टू मेजर न्यूज़पेपर विद द हेल्प ऑफ विच एनी बेसेंट वाज एबल टू कम्युनिकेट हर आइडियाज टू द जनरल मासेस. वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग थ्रू अ अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर. अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं मासेस में, व्हाट इज नेशनलिज्म एंड हाउ वी कैन कम टुगेदर एंड फाइट फॉर आवर ओन राइट्स, ठीक है. ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है. जो मेजर लीडर्स थे of both these parties were GS खरपड़े, BS मोन्जी, एंड यहाँ GS अरुणडेल एंड BP वाडिया. ये दोनों इंडिविजुअल अभी आगे भी काम आएंगे, तो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट दीज थिंग्स. द न्यूज़पेपर दैट इज देयर, बॉम्बे में क्यों नहीं किया गया था मैंने आपको ये भी बता दिया. व्हाट वर द बेसिक थिंग्स बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन. एक और दैट्स वेरी कॉमन सेंसिकल, आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट इट. सिंस शी वाज conducting that league in all of India, there were many organized, many leagues, ठीक है. There were around more than 200 leagues, but इनके around 50 to 60 ही leagues थे, but concentrated in a very small area, and this is concentrated over a very large area, ठीक है. The next is British government चुपचाप तो नहीं बैठेगी, ठीक है. आप एक मूवमेंट लॉन्च कर रहे हो and the Britishers are ruling India and they will not be happy about it, ठीक है. They will not happy that Irish lady coming in India and actually protesting against them is not a very welcome sign for them, ठीक है. So they were not happy about this fact. So the government repression came about. And it came about the peak of movement. Why it's called the peak of movement? Because जो लीडर्स थे ना होम रूल लीग के, वो कह रहे थे अपनी छत के ऊपर जाके स्वराज इतने जोर से चिल्लाओ ताकि ब्रिटेन तक सुनाई दे, ठीक है. नाउ इफ दैट इज अ स्लोगन गिवन बाय लीडर्स, तो ब्रिटिशर्स विल नॉट बी हैप्पी अबाउट इट, राइट, ऑब्वियसली. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दैट दे आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस व्हिच इज वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है. तो व्हाई ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 वाज गोइंग ऑन, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. नाउ हाउ दिस रिप्रेशन केम अबाउट. आपको पता है बाल गंगाधर तिलक वाज ऑलरेडी जेल्ड ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन इन 1908, ठीक है. 6 साल के लिए ऑलरेडी ही वाज सेंट टू मैंडले जेल बर्मा में, ठीक है.
अगेन सेडिशन चार्जेस उनके ऊपर लगे थे, बट इट वाज नॉट दैट यू नो प्यूनिटिव नहीं थे, बट सेडिशन चार्जेस लगे थे एट मल्टीपल प्लेसेस, देयर वर चार्जेस अगेंस्ट तिलक, ठीक है. Very strong fact which actually gave a thrust to this movement was the arrest of Annie Besant. Annie Besant was arrested. ठीक है, this is a massive step by the British government, and actually it led to a protest, huge protest all across India. The reason is this, because एक Irish lady है who is considering India as a country of her own, ठीक है, fighting for the rights जो native नहीं है. I mean, like, she was not a native of the country, right? She came to India, she considered India as her own home, ठीक है, and she is fighting for the rights of the people of this land, ठीक है. So this actually had a massive protest. आप emotionally सोचो, if you are just there and if you think about somebody else is fighting for your rights, how much emotions you will convey, right? और उसको arrest कर लिया गया है. And the two other people, for example, BP Wadia and your मतलब GS Arundale was also arrested along with your Annie Besant, ठीक है, led to a massive protest. अब protest का repercussion क्या था? Your S Subramaniam Iyer, he was a judge. He resigned his, he gave up his knighthood, ठीक है. Moderate leaders supported Annie Besant. जो moderate leaders है, they came in huge support. For example, your Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, ये questions आ सकते हैं. They can ask you some MCQs based question in your prelims examination. Your Muhammad Ali Jinnah was also there, who is known for the partition of India also, ठीक है. Your Tej Bahadur Sapru. थर्ड वॉज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी ना, उन्होंने थ्रेटन किया, हम पैसिव रेजिस्टेंस लॉन्च कर देंगे अगर आपने बीसेंट को नहीं छोड़ा तो, ठीक है. एनी बीसेंट की रिलीज अगर आपने नहीं की तो हम पैसिव रेजिस्टेंस कर देंगे. पैसिव रेजिस्टेंस इज लाइक वी विल नॉट गो ऑल आउट इन अ एक्टिव वे, वी विल नॉट break any law, but we'll try to not be supportive of you. That is a very strong statement by AICC that time, ठीक है. सो अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ऑब्वियसली द मूवमेंट हैज टू कम टू अ डिक्लाइन, ठीक है. बाल गंगाधर तिलक इन द मीन टाइम क्या हुआ, ही वेंट आउट ऑफ इंडिया विद रिलेटेड टू अ केस ऑफ हिज क्लाइंट एंड ही वाज आउट ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली द लीडर इज नॉट देयर, द मूवमेंट विल हैव अ will be reduced, will take a shock, ठीक है. So Bal Gangadhar Tilak went out of India and that was taken as a shock for the movement. तो उनकी जो अपनी लीग थी, for example in Karnataka, for example in your Maharashtra, your central provinces, तो वहां पे विदाउट लीडरलेस हो गया, ठीक है. इवेंचुअली इट केम टू अ ड्रॉ डाउन. नेक्स्ट वाज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. स्टिक हमने देख ही लिया, एनी बीसेंट वाज अरेस्टेड, ठीक है. तो अब कोई लीडर अगेन हैज बीन अरेस्टेड, द मूवमेंट विल टेक अ टोल, ठीक है. इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट और एनीबडी दोज हु आर रूलिंग अरेस्ट द लीडर. जैसे ही आपने लीडर को अरेस्ट कर लिया, द मासेस विल लूज द मोमेंटम, ठीक है. तो आप आगे भी देखोगे, व्हेन गांधी जी केम टू द फोरफ्रंट, गांधी जी वाज आल्सो अरेस्टेड, जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो अरेस्टेड. सो व्हेनेवर अ लीडर इज देयर लीडिंग अ मासेस, जब भी आप लीडर को अरेस्ट कर लोगे तो मासेस की स्ट्रेंथ बहुत हद तक कम हो जाती है. And that's one of the biggest step that any government take. For example, any protest that is going, any social movement that is going in the country or in the past or today also, people generally arrest the leaders. The moment that leader is arrested, it takes a toll, ठीक है. Carrot. This carrot and stick policy was used by Britishers after almost every movement, ठीक है. यहाँ पे carrot क्या था? Here the carrot was in the form of Montagu statement. इसको ऑगस्ट डेक्लेरेशन भी कहते हैं. Make sure that you take a note of it and UPSC might ask this question. Montagu statement is a very landmark step, ठीक है. Who was Edwin Montagu? Edwin Montagu was Secretary of State. दो चीज है, एक वाइसरॉय है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है. आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 देयर वर टू पीपल, ठीक है. उससे पहले हम देख रहे थे गवर्नर जनरल, ठीक है. सो मॉन्टेगू स्टेटमेंट क्या था? मॉन्टेगू स्टेटमेंट था, वी विल प्रोवाइड यू विथ इंस्टीट्यूशंस which will help you to govern yourself, ठीक है. That means govern yourself, again try to connect the dots. Govern yourself मतलब स्वराज, ठीक है. And this is a long policy of British, not immediate. Eventually the Britishers will grant you some concessions ताकि आप अपनी होम रूल खुद you can have your own say, ठीक है. तो मॉन्टेगू स्टेटमेंट अब दे दिया तो ऑब्वियसली मॉडरेट्स वर हैप्पी अगेन, ठीक है. द मॉडरेट्स वर लाइक अच्छा चलो ठीक है, हमें चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड वी आर गेटिंग इन. द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज सेइंग इटसेल्फ दैट वी आर गिविंग यू होम रूल. देखो इनकी डिमांड कब से थी, स्वराज की डिमांड कब से थी, अब गवर्नमेंट हम कह रही है जो हाँ हम सोचेंगे इसके बारे में. एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू, ठीक है. सो इस तरीके से कुछ उनको बिलीव सिस्टम आने लगे, चलो ठीक है हमारी जो डिमांड है वो तो मीट हो रही है. तो इवेंचुअली द मूवमेंट टुक अ टोल. द थर्ड इज द अराइवल ऑफ गांधी जी.
सी वी आर ऑलरेडी इन 1916 टू 1918 तक था, ठीक है। गांधी जी केम इन इंडिया इन 1915 एंड ही स्टार्टेड हिज मेजर वर्क्स इन चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ठीक है। चंपारण इज इन बिहार, अहमदाबाद एंड खेड़ा इज इन गुजरात, ठीक है। तो बिहार और गुजरात में उन्होंने काम किया एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द रोल प्लेड बाय गांधी जी इन अफ्रीका was also known to the people in India, ठीक है। तो उसका भी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा एंड हिज लीडरशिप स्टाइल gained maturity over a period of time, ठीक है। And he also met his political guru G.K. Gokhale when he came to India. He visited the whole country. Those things we'll discuss in the next class, ठीक है। So just want to say you that Gandhi ji came to the forefront and eventually Rolex सत्याग्रह भी उन्होंने start किया था. This was also a kind of mass movement, ठीक है। So eventually we'll see in the next class from Gandhian phase. Very very important class. तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? Rise of nationalism. What are the major factors for the rise of nationalism? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसी हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंसेस थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के डिफरेंस से हमारे पास सूरत स्प्लिट हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, नाउ वी हैव सीन होम रूल लीग, वी हैव आल्सो सीन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 व्हिच इज आल्सो नोन एज कम्युनल इलेक्टोरेट by Minto. So I want you guys to revise so that you are ready for the examination. And this is a very, very simple area, right? You refer any textbook, try to practice some MCQs. If you are facing some difficulty, please let us know about MCQs also. And we'll practice answer writing also eventually. But आपके fundamental यहाँ पे बहुत clear होने चाहिए क्या क्या चीजें हुई हैं. If you have any doubt with respect to any of the lectures, feel free to reach out. We'll try to help you out. Thank you so much for watching. Have a nice day.